आखिर हमारा एज क्यों बढ़ रहा है? हम क्यों धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं? हमारे पेरेंट्स की भी एज बढ़ रही है और वोमेंस मैन से ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहते हैं। चलिए इन सब के आंसर आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में जानते हैं। ये जो एजिंग है ये ह्यूमन लाइफ स्पैन का एक अभिन्न अंश है। ये एक टाइप का फिजियोलॉजिकल चेंज है। आफ्टर ऑल हमारे सेल्स हमेशा रहने के लिए नहीं बने, कुछ समय बाद मरने लगते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सेल्स की मौत क्यों होती है और एजिंग को कैसे रोका जाए। एक्सपर्ट ने इसके ऊपर 300 थ्योरीज दी हैं और आज के वीडियो में हम इसको डीप में जानने वाले हैं। तो रिलैक्स होकर बैठ जाइए और इस वीडियो का आनंद लीजिए। ये जो एजिंग है ये मैनी फैक्टर्स को लेके दो टाइप में डिवाइडेड है। एक इंट्रिंसिक एजिंग, दूसरा एक्सट्रिंसिक एजिंग। इंट्रिंसिक एजिंग है ये हमारे बायोलॉजी और जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है और एक्सट्रिंसिक एजिंग हमारे रहने के जगह, हमारे स्ट्रेस लेवल और हमारे वर्कलोड के ऊपर डिपेंड करते हैं। इंट्रिंसिक एजिंग ये जो नॉर्मली एजिंग है ये हमारे सेल्स के कारण होता है। ये जो सेल्स हैं ये हमारे बॉडी के ब्लॉक्स हैं और ये हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शंस को कायम रखते हैं। टाइम के साथ साथ सेल पुराने होने लगते हैं और सेल जितने ज़्यादा डिवाइड होते हैं वो काम करने बंद करने लगते हैं। सेल्स की डैमेज होने की चांस बढ़ जाता है और सेल्स धीरे धीरे इंट्रिंसिक एजिंग को आगे लाते हैं, जो कि एक बायोलॉजिकल एजिंग है। एक्सट्रिंसिक एजिंग ये एजिंग हमारे बाहर के फैक्टर्स के कारण होती है, लाइक आवर लाइफस्टाइल। ये एजिंग हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स के कारण होता है, एयर पॉल्यूशन, तंबाकू स्मोक, अल्कोहल कंजप्शन, मैल न्यूट्रिशन, यूवी एक्सपोजर एक्सेट्रा। हम सब लोग दोनों टाइप के एजिंग के शिकार होते हैं, मगर एजिंग लोगों में अलग अलग पाया जाता है। किसी में कम, किसी में ज़्यादा, कुछ ऐसा पाया जाता है। तो चलिए थ्योरी ऑफ एजिंग के विषय में जानते हैं। एजिंग जो होता है वो मल्टीपल कारण की वजह से होता है। ये कारण, बहुत सारे कारण एक आदमी में भी पाए जा सकते हैं। जीन थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से हमारे जीन्स टाइम टू टाइम ऑन ऑफ होते रहते हैं, जिसकी वजह से एजिंग होता है। एंडोक्राइन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एजिंग प्रोसेस जो है ये हमारे हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से हमारी एजिंग हमारे इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति को कहते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ हम इम्यूनिटी ठीक रख सकते हैं। और इस रिसर्च के हिसाब से हमारे हैबिट्स भी इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग जैसे हैबिट्स। जेनेटिक थ्योरी ऑन एजिंग, हमारी एज है वो हमारे जीन्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। और उसके साथ साथ जो टेलोमर्स जो हैं वो क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करता है और उनकी शॉर्टनिंग के कारण जो एज है वो बढ़ता है। उसी के साथ साथ जब हमारे सेल्स ज़्यादा डिवाइड होने लगते हैं और वो ग्रो करना बंद करते हैं, देन एजिंग होता है। और हमारे बॉडी के जो स्टीम सेल्स हैं वो भी ख़त्म होने के कारण एजिंग होता है। ये कुछ जेनेटिक थ्योरीज हैं और रिसर्च के हिसाब से ये जो जीन्स हैं ये हमारे लाइफ स्पैन और एजिंग को 25% इफ़ेक्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, एक वीडियो में ज़्यादा थ्योरीज़ के बारे में बात करना मेरे लिए तो संभव नहीं होगा, तो प्रेजेंट रिसर्च की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट रिसर्च के हिसाब से हम एजिंग को एक टाइप से रोक सकते हैं और स्लो कर सकते हैं बाय बेटर न्यूट्रिशन, इम्प्रूव्ड हाइजीन, एक्सेस हेल्थ केयर और इम्प्रूव्ड मॉडर्न मेडिसिन के साथ। तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाई डू वुमेन लिव लॉन्गर देन मैन? ये होता है कुछ इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये वुमेन्स में पाया जाता है, बस उनमें ही पाया जाता है, जो कि उनको एक बेटर इम्यूनिटी देता है, जिससे उनकी एजिंग है वो स्लो में होती है। और मेंस का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन मैन की इम्यूनिटी को घटाता है, जिसकी वजह से मेंस को ज़्यादा डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। इसी की वजह से मेंस वुमेन से कम जी पाते हैं एवरेजली। तो फ्रेंड्स, कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो एजिंग को रिवर्स करना पॉसिबल ही नहीं है, मगर हम इसे अच्छे लाइफस्टाइल के साथ रिवर्स कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ अच्छे लाइफस्टाइल के
बताता हूँ एग्जाम्पल्स लाइक ईटिंग गुड डाइट, स्टेइंग एक्टिव, अवॉइड tobacco and alcohol, attend regular checkups, use sunscreen and sunglasses, engage your brain, knowing your family history and go to doctor for better treatment for chronic diseases। इस तरीके से हम एजिंग को रिवर्स तो नहीं मगर स्लो कर सकते हैं, तो प्लीज़ इन सब को फॉलो कीजिएगा। और अगर आप एजिंग के ऊपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए।